हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बिफोर आई रियली स्टार्ट वीडियो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो ये दुर्घटना हुई है उड़ीसा में, हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए। लेट्स थिंक अबाउट इट। 300 के करीब लोग मर गए हैं, हजारों लोग घायल हैं, और बाकी जो हुआ नुकसान वो तो अलग है। जो लोग हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं, जिनके पास एक छत है, जिनके पास सब कुछ ठीक ठाक है, और अगर हमने आज कुछ भी प्रॉफिट बनाया, या हम इस महीने जो भी प्रॉफिट बना रहे हैं, या कुछ दिनों तक कुछ भी प्रॉफिट बना रहे हैं, उसका अगर हम एक परसेंटेज डोनेट कर सकें, या अगर हम लोग कहीं वेल एम्प्लॉयड है, या हमारे पास कैपेसिटी है डोनेट करने की, तो लेट्स डोनेट सम अमाउंट। मैं खुद डोनेट कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या डोनेट कर रही हूँ। But request everybody to stand together right now in this moment of crisis. आज हम लोगों को साथ खड़े होके जितने लोगों का लाइक ओडिशा के ये जो ट्रेन का हादसा हुआ है, इसमें जितने लोगों की जान गई है, उनके परिवार वालों के साथ खड़ा होना है, और उनको कुछ और नहीं दे सकते, वो उनके मृत जनों को तो वापस नहीं ला सकते, बट कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं वीडियो शुरू करती हूँ, और होपिंग दैट ऑल ऑफ अस विल बी सेंसिटिव अबाउट दिस होल इशू, एंड इस इशू को रियली बहुत अच्छे से कनेक्ट करके और इसके साथ खड़े होते हैं लोगों के साथ, और फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे और बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड में है मेरे हिसाब से, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है निफ्टी का, विच इज 18,662, जो निफ्टी को क्रॉस करना है। अगर निफ्टी वो क्रॉस करती है तभी अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अगर कल नीचे चली जाती है अगर निफ्टी कल 18,575 के नीचे चली जाती है, there may be a bearish zone that may come up, और निफ्टी वहां से करीब 100 पॉइंट्स नीचे जा सकती है। आज की रात एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भी होगा अबाउट डेट सीलिंग, और बहुत सारी ओवरनाइट जो भी इंटरनेशनल न्यूज होगी वो भी हमको इफेक्ट करेगी। बट आज के दिन निफ्टी वॉज अंडर स्ट्रेस, एंड द बैंक निफ्टी वॉज ऑल्सो अंडर स्ट्रेस। एक बार ऑप्शन चेन के थ्रू देखते हैं, बट ऐसा ऑप्शन चेन से मुझे नहीं लग रहा था कि निफ्टी में कोई खास स्ट्रेस है। अगर आप देखते हैं तो देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग दैट हैज हैपेंड। आज अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, इवन इन द मनी में जाके पुट राइटिंग हुई है। जब हम बात करते हैं कॉल राइटिंग की, तो कॉल राइटिंग इन द मनी में जाके कॉल अनवाइंड हुए हैं, तो इसका मतलब कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बाउंस एज वेल। तो अभी क्या लगता है देख के, और कॉल राइटिंग किस जोन में है? आउट ऑफ द मनी। इन द मनी में कॉल राइटिंग नहीं है। इन द मनी में आप देखेंगे काफी अनवाइंडिंग हो रही है और बहुत कम राइटिंग है, जबकि अगर हम इधर देखते हैं तो आउट ऑफ द मनी तो डेफिनेटली पुट राइटिंग है ही है। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सा यही समझ में आ रहा है कि देयर इज गोइंग टू बी अनसर्टेनिटी इन द मार्केट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। निफ्टी अभी इनडिसाइसिव जोन में है, तो अगर आप ऐसे समय में ट्रेड करेंगे, ना आपका कॉल में प्रीमियम बढ़ेगा, ना आपका पुट में प्रीमियम बढ़ेगा, और आपको लॉसेस लगेंगे बहुत ज्यादा। आपको इस समय में बेस्ट होता है ऑप्शन सेल करना, जब मार्केट के पास डायरेक्शन नहीं होती है। अगर आप निफ्टी को छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो निफ्टी हैज बीन जस्ट रेंज बाउंड मार्केट में केवल ऑप्शन के प्राइसेस गिरते हैं। तो इट्स बेटर टू स्टैंड आउट एंड वॉच फॉर अ मोमेंटम। मोमेंटम कब आएगा? जब निफ्टी 18,575 के नीचे जाएगी, या 18,666 के ऊपर जाएगी। ये दो जगह है जहां पे निफ्टी में मोमेंटम आएगा। अब क्विकली बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है। तो बैंक निफ्टी ने और स्ट्रॉन्ग दोजी बनाई है। द रिवर्सल हैज बीन इवन स्ट्रॉन्गर। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो द रिवर्सल इन बैंक निफ्टी इज मच स्ट्रॉन्गर, बट अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी अप ट्रेंड में ही चालू है। तो अगर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कल की? हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे जाए, 43,970 तक नीचे आए, और फिर वहां से एक बाउंस ले। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब हम क्विकली काम और करते हैं कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। तो अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को देखते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है, इन द मनी में भी पुट राइटिंग हो रही है। जबकि अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए काफी कॉल अनवाइंड हुए हैं,
और पुट कॉल राइटिंग जो है काफी कम है, तो थोड़ा सा स्टांस पॉजिटिव लग रहा है ऑप्शन चेन को देख के। बट अगर हम बात करें कि ओवरऑल प्राइस एक्शन कैसा है, तो वो नेगेटिव है। अगर हम ये सोचें कि हमारे लेवल्स क्या होने चाहिए, तो पहला लेवल जो बाय के लिए एक्टिव होगा वो होगा 44,340 के ऊपर। ये जगह जहां पे है, इसके ऊपर ही आपको बाय करना है। और अगर आपको सेल करना है तो 44,000 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। बट बहुत बड़े टारगेट्स आपको तभी मिलेंगे अगर बैंक निफ्टी 43,800 के नीचे जाती है तो अभी मेरे को लगता है नो ट्रेड जोन बेसिकली है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, हम क्या कर सकते हैं कि हम स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। तो मेरे रडार पे 3 स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक है टाटा पावर, which is giving a very very beautiful breakout. See over here, it stands on a very strong zone. So 220 के ऊपर आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी टाटा पावर में दिखाई देगी। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा दिख रहा है वो दिख रहा है एल्केम। एल्केम भी जो है लोअर लेवल पे से प्राइस रिजेक्शन लगातार ले रहा है और प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहां पे आएगी? अबव 3417, इस जगह के ऊपर ही आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद तीसरा स्टॉक जो है मेरे रडार पे वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। ये 3 स्टॉक्स हैं जो मैं अपने रडार पे रखूंगी, और अगर ये ब्रेकआउट देंगे कल, आई मे एंटर फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सी हियर, ये जगह पे 282 के ऊपर अगर ये जाता है स्टॉक, तो 292 और 300 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये 3 स्टॉक में मुझे एक्टिविटी होती हुई दिखाई दे रही है। आई बी कीपिंग देम ऑन माई रडार। एंड जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो दोनों को अपने स्ट्रॉन्ग लेवल्स को ब्रेक करना है, अदरवाइज इट्स इन नो ट्रेड जोन। सो अगर आप ट्रेड करोगे भी तो आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे दोनों डायरेक्शन में, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे लूज मनी। So take care and trade carefully. Bye bye. See you in the next video.